हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही कहानियाँ आप एंड तक सुनिएगा और मुझे यकीन है कि दोनों ही कहानियाँ आपके दिल को छू जाएंगी। तो हमारी पहली कहानी आपको बताएगी कि किसी को गाली देना कैसा है। ये कहानी आपको यही बताएगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, आप सबका कोई ओपिनियन हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक भिखारी आता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि मालिक देखिए, ये साला भिखारी कैसे भीड़ का फ़ायदा उठाकर और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और हमेशा की तरह भिखारी ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का फ़ायदा उठाकर चुपचाप चला गया। उस भिखारी के जाने के बाद उस वेटर ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए कि आपने उस भिखारी को क्यों जाने दिया। तो रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, बहुत से भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वो चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया है और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका इंसल्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की दुआ की वजह से है। वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए दुआ करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और निकल सकूं। और बिना शक जब वो अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी दुआ से है। इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, क्या पता हम खुद किसी और के भाग्य से खा रहे हों। बस स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। गाइस, आप सब इस कहानी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आपको अपनी दूसरी स्टोरी सुनाते हैं, सच्चे प्यार की मिसाल। एक अमीर लड़का था, उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी समझदार थी। फिर एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोचने के बाद उस लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये बात उस लड़के को पता चली तो उसने लड़की के माता पिता से बात की और उस लड़की को समझाया और काफ़ी समझाने के बाद वो लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को चर्म रोग हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती कम होने लगी। अब लड़की को ये डर भी सताने लगा कि उसकी खूबसूरती कम होने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे, और लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। टाइम बीत रहा था और लड़की की खूबसूरती धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर एक दिन वो लड़का एक काम से दूसरे शहर गया और लड़का जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट के दौरान लड़के की आंखों की रोशनी चली गई। इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम बाद दोनों की लाइफ फिर से नॉर्मल बीतने लगी और वो लड़की चर्म रोग की वजह से दिन पे दिन कमज़ोर और बदसूरत होती जा रही थी। लेकिन पति अंधा होने के कारण उनकी शादीशुदा लाइफ ठीक चल रही थी और दिखाई ना देने के कारण वो लड़का उससे पहले की तरह ही प्यार करता रहा। और कुछ सालों बाद बीमारी के कारण
वो लड़की मर जाती है। पत्नी के मरने के बाद वो लड़का बहुत टूट गया था और वो शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वो आपका काफ़ी ख्याल रखती थी, अब आपकी ज़िंदगी अंधकार में कैसे बीतेगी। तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये न लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और वो लड़का वहाँ से उठकर चला गया। इस स्टोरी का मोरल ये है, अगर आप ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की खूबियों की तरफ ही नहीं अगर आप ज़िंदगी भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर कीजिए। इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने इन दोनों स्टोरीज़ को कितना पॉइंट दिया है और दोनों स्टोरीज़ आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। चलते चलते आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।